हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहे थे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए थे और उसका 2 रूल बता चुके थे। आज रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर आता है और वह इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, तो उसका जनरली जो हेडलाइन होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे पहला एग्जांपल है इंडिया विन्स T20 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इंडिया विन या विन्स लगेगा, इंडिया विन लगेगा या विन्स, विन या विन्स, किसके साथ? इंडिया। विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना, और जितना के अंत में ना आ रहा है अर्थात यह वर्ब है, और वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, उसके अंत में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया जो है वह प्रॉपर नाउन का उदाहरण है, और हम लोग बात कर चुके थे सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या प्रॉपर नाउन आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर विन क्या हो गया? प्लुरल हो गया। इसमें अंत में एस या ईएस लगाएंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर एस लगेगा विन्स, तो यहाँ पर विन क्या हो गया? प्लुरल, और विन क्या हो गया? सिंगुलर। तो इंडिया विन्स T20 वर्ल्ड कप। अगला है एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर सार्क समिट। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो फिर से प्रॉपर नाउन का उदाहरण है, उसके बाद है लीव्स फॉर सार्क समिट। यहाँ पर लीव नहीं है, लीव का प्रयोग तब करते जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तब, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रॉपर नाउन का उदाहरण है प्राइम मिनिस्टर का, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हम लोग जानते हैं वर्ब में अंत में एस या ईएस लगाएंगे तब वह सिंगुलर होता है। तो इसमें एस लगाएंगे अर्थात कि लीव्स फॉर सार्क समिट। अगला एग्जांपल पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट। अब यहाँ पर है पेट्रोल प्राइस, तो केवल पेट्रोल का ही चर्चा कर रहा है। उसके बाद बोला है राइजेज, मतलब होता है उठना, पेट्रोल की महंगाई रातों रात बढ़ गई। तो यहाँ पर राइज नहीं, RISE यहाँ तक रहता तो सब्जेक्ट प्लुरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर केवल पेट्रोल का बात कर रहा है तो यह सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पर एस लगेगा, तब राइजेज फ्रॉम मिडनाइट। यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 4 है प्लानेड एक्शन ऑफ फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में कोई भी हम लोग प्लान करते हैं तब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। हेडिंग रहता है फ्यूचर, यानी कि हमको अभी प्लान कर लेते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज करना है, तब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, ओलंपिक गेम्स अगस्त से स्टार्ट होगा, तो इसका अनाउंसमेंट, इसका घोषणा पहले ही कर दिया जाता है। तो जब भी किसी घटना का घोषणा पहले, अनाउंसमेंट पहले कर दिया जाए, उसके बाद वह होगा फ्यूचर में, तब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे द ओलंपिक, यहाँ पर गेम्स लिखा हुआ है, न कि गेम, ओलंपिक गेम्स लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम अगस्त। अगर यहाँ पर रहता है गेम तो हम लिखते हैं स्टार्ट, लेकिन यहाँ है गेम्स, गेम्स है इसीलिए इसमें स्टार्ट लगा,
स्टार्ट मैंने मतलब शुरू करना, तो फिर से ना आ गया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, गेम्स है, तो इसमें वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर मतलब प्राइम मिनिस्टर जयपुर के लिए दौरा करें, जयपुर जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ, तो इसमें हम लोग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के अंत में बार बार बता चुके हैं, वर्ब के अंत में जब एस या ईएस लगता है तब वह सिंगुलर में कन्वर्ट होता है, अन्यथा वह प्लुरल ही होता है। अगला एग्जांपल है ही लिव्स, फिर से यहाँ पर है ही लिव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर हिज हायर स्टडीज नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अंत में एस नहीं तो ईएस रहना चाहिए, भर में अंत में एस नहीं तो ईएस रहना चाहिए, तब वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लगता है। तो अभी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ, अभी देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस चार चार प्रकार के, यानी कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द लगा हुआ रहता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, सीता गाना गा रही है, वे लोग खेल रहे हैं, यानी कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड आएगा, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब का चौथा रूप, जिसे V4 के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग होता है। और V4 बनाने के लिए हमको V1 में ing जोड़ देना है, तब यह V4 बन जाता है। V1 में केवल ing जोड़ देंगे तो वह V4 बन जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल गो, तो इसमें ing जोड़ देंगे तो यह V4 हो गया, गोइंग। दूसरा एग्जांपल है रीड, इसमें ing जोड़ देंगे, रीडिंग। मतलब V1 में ing जोड़ देना है तो वह V4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन वर्ब इसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, इज एम आर में से कोई एक का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो इज एम आर, अभी समझते हैं इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे और आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग कर देना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में राम, श्याम, कोई व्यक्ति का नाम या कोई व्यक्ति का नाम हो गया, उसका कोई जगह का नाम, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, इस प्रकार के वर्ड रहता है, तो वह सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर का काम करता है। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर देना है। जैसे ही, सी, इट प्रॉपर नाउन। यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। प्लुरल में आ जाता है जैसे वी, यू, दे, इस प्रकार के, या मोर
टू नेम या मोर देन टू नेम, जैसे मोहन और सोहन या मोहन सोहन और रोहन, यानी कि दो नाम या दो से अधिक नाम रहता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर का प्रयोग करते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है क्योंकि आई प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का प्रयोग करना है, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा उसमें हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं इज का प्रयोग कहाँ करना है, एम का प्रयोग कहाँ करना है और आर का प्रयोग कहाँ करना है। इज का प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जांपल है ही इज रीडिंग अ नोवेल। यहाँ पर ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है और वर्ब का चौथा रूप रीडिंग। हम लोग जानते हैं V1 में ING जोड़ देंगे तो वह V4 में बदल जाता है। अगला है सी इज कुकिंग इन द किचन। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का प्रयोग हुआ और COOK कुक मतलब पकाना और इसमें ING लगा देंगे तो कुकिंग, यानी यह वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। V1 में ING जोड़ने पर V4 बनता है, इसको केवल ध्यान में रखिएगा। अगला है वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा और इजमार में से प्लूरल वर्ब आर है इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ और लर्न मतलब होता है सीखना और उसके अंत में ING जोड़ देंगे तो लर्निंग बन गया, यानी कि वर्ब का चौथा रूप बन गया। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अगला एग्जांपल है दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो फिर से दे के साथ आर का प्रयोग हुआ क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो नियम पढ़े, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस तक। अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।